अगली खबर, मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था, जिसमें एक बच्चे को उसकी टीचर ने कक्षा में मौजूद बाकी बच्चों से पिटवाया था। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से नाखुशी जाहिर की। कहा, बच्चों को इस मामले के बाद जिस तरह का काउंसिल किया जाना था वो अब तक क्यों नहीं हुआ है। हमने पीड़ित बच्चे के परिवार और चश्मदीद बच्चों के परिवार से मिलकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी ली है। मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में एक स्कूल का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। बीते साल अगस्त में स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी ने होमवर्क ना करके लाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे। इस मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेकर यूपी सरकार से अपनी नाराजगी जताई थी। इस केस में थप्पड़ मारने वाले बच्चों और इसे देखने वाले बच्चों की अब तक काउंसलिंग न होने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज दिखा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो तुरंत बच्चों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करे और 2 हफ्ते में उसे रिपोर्ट सौंपे। उसमें काउंसलिंग होनी थी बच्चों की। आपके बच्चे की काउंसलिंग हुई है? नहीं जी, हुई नहीं। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी आपका बच्चा भी स्कूल में था? जी आया था। सरकार की तरफ से कोई काउंसलिंग नहीं हुई आपके? नहीं जी, कोई नहीं। कोई नहीं आया? नहीं जी। कोई अधिकारी किसी ने बात की हो? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से कोई नहीं। इस मामले में अभी तक सिर्फ पीड़ित बच्चे की ही काउंसलिंग कराई गई है। पीड़ित बच्चे के पिता के मुताबिक आरोपी शिक्षिका अब भी इस स्कूल में पढ़ा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, जब जाएगा कुछ हमारे बच्चे की काउंसलिंग हुई और एडमिशन सुप्रीम कोर्ट के उससे होया। जब वो घटनाक्रम हुआ था उस समय, तो अभी तक शिक्षिका पर कोई कार्रवाई हुई है? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। हम तो ये चाह जेल जानी चाह और जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। इस सब के मद्देनजर ही शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अब तक घटना के पीड़ित और चश्मदीद बच्चों की काउंसलिंग क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। 2 हफ्ते के अंदर राज्य को हलफनामा दायर करना है और 1 मार्च को अगली सुनवाई होगी।